नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सिक्स का सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 7 भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये चैप्टर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो स्टूडेंट्स, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये जो है तो ये कौन थे? हमारे देश के एक राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति का एक स्थान ऊंचा ही रहता है और उस सबके दिलों में वो क्या कर देता है, स्थान बनाए रखता है। अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे है राष्ट्रपति देश का एक प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? देश का एक प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक देशवासियों के जीवन को प्रभावित करता है। प्रथम नागरिक जो होता है, राष्ट्रपति का एक अच्छा स्थान होता है और सबके दिलों पर वो क्या करता है, राज करता है। देखो, प्रभावित करता है। आपने कई राष्ट्रपतियों के विषय में पढ़ा होगा, लेकिन भारत के पहले राष्ट्रपति कितने सच्चे, ईमानदार और सादा जीवन जीने वाले और कर्तव्यपरायण थे। आपने बहुत सारे राष्ट्रपतियों के बारे में सुना होगा, बहुत सारे राष्ट्रपति आज तक होकर गए हैं, लेकिन हमारे जो पहले राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बहुत ही ईमानदार, सच्चे और सादा जीवन जीने वाले थे और अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही निष्ठा रखने वाले थे, कर्तव्य तत्पर थे। तो आइए अब इनके बारे में हम जानेंगे। तो देखो, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 को उनका जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 को। कहाँ पर हुआ था? देखो, बिहार के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। बिहार के जो जीरादेई नामक गांव है वहां पर उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम महादेव सहाय, उनके पिता का नाम क्या था? महादेव सहाय, एवं माता का नाम कमलेश्वरी था। उनकी माता का नाम क्या था? कमलेश्वरी। जीरादेई के पास ही हथुआ नामक एक छोटी सी रियासत थी। जीरादेई के पास ही हथुआ नामक एक छोटी सी रियासत थी। जीरादेई के पास ही एक हथुआ नामक क्या थी? एक रियासत, यानी कि रियासत थी। शिक्षित होने के कारण इनके दादाजी जो थे उन्हीं को इसका दीवानी बनाया मिली थी। दीवानी मिलना यानी कि इस रियासत को संभालना, दीवानी मिली थी। दादा दादी, चाचा, पिता, माता का इन पर खूब प्रेम बरसता था। कौन कौन थे इनके परिवार में? देखो, दादा दादी, चाचा, माता और पिता, ये सब का इन पर बहुत ही प्यार बरसता, बहुत ही प्यार लुटाते थे इनके ऊपर। किसके ऊपर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर। 5 वर्ष की आयु में ही इनकी शिक्षा आरंभ हुई। जब ये 5 साल के हुए तभी इनकी शिक्षा क्या हो गई? आरंभ हुई। घर पर ही एक मौलवी साहब फारसी यानी कि उर्दू और पर्शियन पढ़ाने आते थे। एक मौलवी साहब जो पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे, वो घर पे आते थे और वो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते थे? फारसी, उर्दू और पर्शियन, ये सब्जेक्ट उनको पढ़ाते थे। उस समय के अनेक किस्से उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखे हैं। उस समय के अनेक किस्से उन्होंने क्या किया? आत्मकथा मीन्स क्या? तो आत्मकथा मैंने किया कि अपनी जीवन कहानी। ऐसी कहानी होती है जिसमें अपने जीवन के ऐसे प्रसंग लिखे हुए होते हैं जो अपनी कहानी, अपनी जीवन से जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने एक आत्मकथा लिखी थी और उन्होंने ऐसे अलग अलग किस्से उसमें लिखे हैं। यह रोचक किस्सा तब का है जब वे पढ़ने के लिए जमुना भाई के मकतब जाते थे। जमुना भाई जो है, इनकी एक मकतब यानी कि पाठशाला थी। मकतब यानी कि पाठशाला। मकतब जो था तो ये किसका था? मकतब यानी कि पाठशाला, वो किसकी थी? जमुना भाई की। तो वहाँ पे वो पढ़ने जाते थे। सामान्य बच्चों की तरह ही कभी कभी इनका पढ़ने का मन नहीं करता था। जिस तरह सामान्य बच्चे, जैसे कि आपको भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको भी पढ़ने का मन नहीं लगता था, वैसे ही राजेंद्र प्रसाद जी का होता था। उनको भी कभी कभी पढ़ने का बहुत ही जान पे आता था। देखो, मन नहीं करता था, तभी की एक घटना उन्होंने इस आत्मकथा में लिखी है। उनको भी कभी कभी जान पे आता था पढ़ना, तो तभी की एक घटना है, तो वो उन्होंने इस आत्मकथा में लिखी हुई है। तो देखो क्या थी वो बात जो उन्होंने इसमें लिखी है। देखो, संध्या को जल्द ही नींद आती थी। संध्या यानी कि शाम के टाइम उनकी पाठशाला भरती थी और तब उनको बहुत ही नींद आती थी। इससे हमेशा डर रहता था कि कहीं झुकते देखकर मौलवी साहब दंड न दे दे।
कभी कभी ऐसा होता था कि जब सोते तो ऐसा क्या होता है, हमारा सिर झुक जाता है। तो ऐसा झुका हुआ सिर देखकर मौलवी साहब इनको पनिशमेंट ना कर दे, ऐसा इनको डर रहता था। जल छुट्टी के दो उपाय थे। जल छुट्टी के क्या उपाय थे? दो उपाय थे। अभी कौन से देखो, खेलकूद में जमुना भाई लीडर थे। खेलकूद में मौलवी साहब इनको पढ़ाते थे और जमुना भाई की एक स्कूल थी। अब देखो खेलकूद में जमुना भाई जो थे वो क्या थे? लीडर थे, यानी कि कैप्टन थे। और जल छुट्टी के उपाय भी वही करते थे। और जल्द अगर छुट्टी चाहिए तो वो क्या करते थे? वही उपाय भी ढूंढते थे। तो देखो, पढ़ने के लिए तेल देकर दिया जलाया जाता था। देखो तब जब शाम को पढ़ाते थे तो तब दिया जलाते थे, क्योंकि लाइट नहीं थे, तो तेल का दिया जलाया जाता था। जमुना भाई दिन को ही कपड़े में राख या धूल बांधकर छोटी सी पोटली बनाकर छिपक कर रख लेते। जमुना भाई क्या करते? दिन में कपड़े में क्या करते थे? राख या मिट्टी, धूल यानी कि मिट्टी बांध कर रखकर एक पोटली बना के रखते थे। ऐसे समझो, ऐसे। और इसमें क्या रहता था? धूल या राख, ये बांध कर रखते थे। कौन? जमुना भाई, क्योंकि छुट्टी के लिए। अभी देखो, बांधकर छोटी सी पोटली बनाकर छिपक कर रख लेते। जिस दिन दिए में तेल अधिक देखने में आता, जिस दिन उस दिए में तेल अधिक दिखने में आता, चिराग की बत्ती उकसाने यानी कि ऊपर लेने के बहाने छिपाकर पोटली में दिया रख देते। एक पोटली में क्या कर देते थे? वो दिए को रख देते थे। देखते ही देखते पोटली तेल सोख लेती, उसमें राख भरी होती थी और वो क्या कर देती थी? वो जो तेल है वो सोख लेती थी और दिया जल्द ही बुझने पर आ जाता। और दिया का तेल खत्म हो जाता और फिर वो दिया जल्द ही बुझने को आ जाता। मौलवी साहब दाई पर रंज होते। दाई यानी कि मौलवी साहब की पत्नी। तो मौलवी साहब जो थे तो वो क्या होते? रंज होते, यानी कि दुखी होते। और तेल क्यों कम लाई? और तेल क्यों कम लाई थी? तुमने दिए में तेल क्यों कम डाला? पर मजबूर होकर जल्द ही किताब बंद करने का हुक्म दे देते। लेकिन जल्द ही क्या हो जाता था? ऐसे बोल देते थे कि ठीक है, अभी किताबें बंद कर दो क्योंकि दिया बुझ गया है। देखो क्या है, पढ़ने का जान पे आता था तो दिया को बुझाना था। तो बुझाने के लिए उन्होंने क्या किया था? पोटली बनाई राख और धूल डाल के, और फिर वो दिया जल्दी बुझ गया और इनका पढ़ने का बच गया। 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ राजवंशी देवी के साथ। किसके साथ? राजवंशी देवी उनकी पत्नी का नाम था। और 13 वर्ष की आयु में ही, यानी कि 13 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह हो गया, शादी हो गई। उस समय बाल विवाह खूब होते थे। उस समय क्या होता था? बाल विवाह बहुत ज्यादा होते थे। राजेंद्र बाबू ने अपना ध्यान पढ़ाई की ओर लगाने रखा। राजेंद्र बाबू ने क्या किया? अपना ध्यान, शादी हो गई लेकिन उन्होंने अपना ध्यान पढ़ाई के ऊपर जारी रखा। घर पर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उन्हें जिला स्कूल में दाखिला दिलवाया गया। घर में उन्होंने प्रारंभिक जो है, पहले प्राथमिक जो शिक्षण है, प्री प्राइमरी, वो घर में ही पढ़ा, लेकिन बाद में उनका दाखिला बड़ी स्कूल में यानी कि जिले के स्कूल में करवाया गया। उसके बाद पटना पढ़ने गए। उसके बाद में अगर जिले के स्थान पे हो गया तो बाद में उनको और ज्यादा पढ़ना था तो उनको उसके बाद वो पटना पढ़ने गए। फिर कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में गए। फिर कोलकाता गए और वहां पे प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उस समय यहाँ पढ़ना बहुत सम्मान की बात मानी जाती थी। कलकत्ता पढ़ना यानी प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ना बहुत ही सम्मान की बात उस समय मानी जाती थी। उन्हें बीए पास करने पर 2 छात्रवृत्तियां मिली। छात्रवृत्तियां यानी कि क्या, जिसको हम स्कॉलरशिप बोलेंगे। छात्रवृत्ति यानी कि छात्रों को मिलने वाला धन। शिक्षा के लिए हमें छात्रवृत्ति मिली जाती है। शिक्षा प्राप्त करने में कोई भी अड़चन ना आए, यानी कि पैसों का प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए छात्रवृत्ति दी जाती है, यानी कि स्कॉलरशिप दी जाती थी। तो इनको उस समय बीए के टाइम पर 2 छात्रवृत्तियां मिलती थी। एक समय
एक 50 रुपए मासिक यानी कि महीने को 50 रुपए वाली और दूसरी 40 रुपए मासिक यानी कि दूसरा 40 रुपए मासिक मिलती थी। इस शर्त पर कि एमए पास करने पर एक साथ जोड़कर मिलेगी। एमए अगर इस शर्त पर मिलती थी कि एमए अगर पास करने पर एक साथ जोड़कर दोनों भी मिल सकेगी, यानी कि 40 और 50 हो गए 90। उनकी विद्वता से उन्हें शीघ्र ही एक कॉलेज में नौकरी भी मिल गई। उनकी यानी कि उनका इतना अच्छा पढ़ाई थी कि उनको क्या मिल गई, वहां पर एक कॉलेज में नौकरी भी मिल गई। पढ़ाते पढ़ाते वकालत करने की इच्छा मन में जागी। पढ़ाते पढ़ाते उनके मन में क्या आया, एक वकालत करना है यानी कि लॉ उनको करना था और वो इच्छा उनके मन में जागी। सो नौकरी उन्होंने छोड़ दी और पुनः पढ़ाई में वो लग गए और वकील भी बन गए। यह 1915 से 1916 की बात है, तब की एक घटना है। आगे का वीडियो लेसन हम आगे बाद की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।